कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो कुछ सिचुएशन की वजह से जो है लाइव ना आ सका, तो इसलिए सोचा कि लाइए वीडियो अपलोड करके डाल दिया जाए। ठीक है, तो आप लोगों से मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन करना का चाहता हूँ। मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस लेवल पर हैं, मतलब स्पीकिंग के किस लेवल पर हैं, सीख सकते हैं, किस एतबार से सीख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग का एक पहला है एब्सोल्युटली जीरो, आप बिल्कुल जीरो हैं या बिल्कुल जीरो भी नहीं है। फिर सेकंड आपका होता है रीड बट कांट स्पीक। एक लेवल और होता है, सेकंड लेवल जो होता है रीड बट कांट स्पीक, यानी कि आप जो है पढ़ तो सकते हैं इंग्लिश, कोई चीज लिखा हुआ, मान चलिए कोई पेपर, न्यूज पेपर हो गया, तो पढ़ तो लेंगे किसी तरीके से आप स्पेलिंग के साथ, लेकिन उस चीज को आप जो है बोल नहीं पाएंगे। आप अपने मर्जी से अगर बोलना चाहें तो भी नहीं बोल पाएंगे। अब वही चीज सेकंड पोजीशन जो आपका होता है वो देखना चाह रहे हैं, आप किस पोजीशन करेंगे। थर्ड पोजीशन हमारा है अंडरस्टैंड बट कांट स्पीक, यानी कि आप इंग्लिश जो है समझ तो सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते हो। ये सबसे बड़ी रीजन होती है। आप इस पे हैं या इस पे हैं या इस पे हैं, आप खुद बता दीजिएगा। अगर आप इस पे हैं तो भी इसके लिए मैं हूं, अगर आप इस पे हैं फिर भी मैं हूं, इस पे हैं फिर भी मैं हूं। इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ एतबार से मैं इंग्लिश सिखाऊंगा कि आपको जो है इंग्लिश बोलना भी आएगा, इंग्लिश जो है समझना भी आ जाएगा, और अंडरस्टैंडिंग और रीडिंग और उसके बाद में स्पीकिंग, सारी चीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। और मैंने जो कि बताया था कि ये कोर्स जो है उर्दू जानने वालों के लिए, खास तौर से किसके लिए, वो जो आलिम के कोर्स किए हों उनके लिए और आसानी हो जाती है, हाफिज के कोर्स किए हों उनके लिए भी आसानी हो जाती है, उर्दू पढ़ना जानते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड लेटर, लेटर से हमारा बन जाता है वर्ड, उसके बाद में वर्ड से हमारा बनता है सेंटेंस, है ना। सेंटेंस हमारा बन जाता है। अच्छा होता क्या है, ये लेटर क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, अब मैं बता दे रहा हूँ। उर्दू में अगर इसकी बात करेंगे तो ये जानते हैं आपका क्या है, ये आपका बहुत पहले पढ़ चुके हैं हर्फ है। अब इसको चाहे जो है तहजी वाला कह लीजिए, तहजी भी कह सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, अलिफ बा ता या, सिंपल। यही चीज आप देख लीजिए, वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं, लफ्ज को कहते हैं। इन्हीं हुरूफ तहज्जी यानी कि इन्हीं लेटर में से हम निकाल करके वर्ड बनाते हैं, और जैसे मान चलिए हमने जो है लिख दिया, हम लफ्ज बना दिए, हमने लिख दिया हाफिज, सिंपल। ठीक है, यही सेकंड चीज हमारा होता है जुमला। जुमला कैसे होता है, हामिद खा रहा है, जुमला तो आप जानते हैं, जुमला मुरक्कब मुफीद गैर मुफीद। अब इसमें तो आप जो है खुद ही समझ लीजिए, हामिद खा रहा है एक जुमला है ना। अच्छा, इंग्लिश में लेटर वर्ड किस अंदाज से होते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, लेटर मान चलिए ए टू जेड को क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। ये चीज आप देख लीजिएगा, लफ्ज यानी कि वर्ड, आपका वर्ड मान चलिए कि हमको हाफिज लिखना है, तो इसी में से हम मिला करके हाफिज लिख दिए, सिंपल।
वही चीज हमको जुमला देखना है। जुमला कैसे लिखना है? सेंटेंस, यानी कि आपका जो जुमला है ये मान चलिए हमने वहां लिखा, क्या लिखा? हामिद खा रहा है, तो बोल देंगे हामिद इज ईटिंग फूड। हामिद इज ईटिंग फूड, सिंपल है, हामिद खाना खा रहा है ना? अब हमारा जो स्पीकिंग का मेन मुद्दा होता है, देख लीजिए, एक्शन और नो एक्शन वाला। एक्शन जो होता है इसको हम कह देते हैं फेल, ठीक है। एक हो जाता है नो एक्शन, हमारा नो एक्शन का देख लीजिए, ठीक है। वेरी फेल ले लीजिए, ये क्या हुआ? फेल, ये वेरी फेल। अब इंग्लिश स्पीकिंग की एक चीज याद रखिए, एक क्वालिटी होती है, क्वालिटी ये होती है कि हम वेरी फेल से बात नहीं करते। हम जो बात करते हैं ज्यादातर फेल से बात करते हो। स्पीकिंग का सारा दारो मदार जो है ये हमारा एक्शन ही पर निर्भर है। अच्छा, ऐसे ही देख लीजिए, मान चलिए वेरी फेल होता क्या है? मौसूफ, सिफत, मौसूफ सिफत वेरी फेल है, ठीक है। अब हम जब बात कर दिए कि मौसूफ सिफत होते क्या हैं, लफ्ज कैसे होते हैं, ठीक है। हुरूफ तहज्जी बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें बिल्कुल बेसिक से आती है इंग्लिश। मेरे पास कई लोगों ने भी मैसेज किया कि जो ग्रुप में आया, हमारे जो है मेंबर लोग बताए कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब हाई लेवल से सीखना चाह रहे हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए सिंपल है, अभी अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो उस चीज़ को कम से कम पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो उस चीज़ की वो प्रैक्टिस ही कर ले कम से कम, या तो समझ करके या वैसे ही जान करके कर ले थोड़ा सा। और याद रखिए आप अपने पास जो है कापी, डायरी, पेन, जो भी चीज़ें हैं आप नोट एक बनाते रहिए, ये आपके हमेशा आने वाले दिनों में काम देंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस भी करना है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जो होता है, ये सारी चीज़ें इंग्लिश स्पीकिंग जो होती है ये प्रैक्टिस पर निर्भर होती है ना, समझ गए। अब मान चलिए हमने बात की एक्शन से, हमने बात की, यानी कि फेल। अब जैसे कि हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जैसे मान चलिए मैं जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग। अच्छा एक बात और है, मैं जा रहा हूं तो कहां जा रहा हूं? टू, जो है मान चलिए मस्जिद कर दो। वैसे तो आता है मास्क, याद रखिएगा मस्जिद का मास्क आता है इंग्लिश, लेकिन हमेशा मस्जिद का मस्जिद इस्तेमाल करिए। जैसे कुरान पाक है तो होली कुरान है ना, तो इस तरीके से आप हमेशा मस्जिद ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये हमारा जो है फेमस वर्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। गैर लोग होते हैं जो चेंज करते हैं, ठीक है ना। मैं मस्जिद जा रहा हूं। अच्छा अब इसमें मैं एक चीज और बता दूं, ये हमारा होता है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। चाहिए भी बता दें, लो ये भी ले लो। ये हमारा होता है फाइल, ये हो जाता है, हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ये हमारा हो जाता है फेल, ये हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन, मान चलिए हरफे जार, हरफे जार, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? मफऊल, क्या हुआ? मफऊल, ठीक है। अब इसको हम मफऊल को कहते हैं क्या? सारी चीजों को देख लीजिए, इसको हम बोल देते हैं, पहले इसे देख लीजिए, ऊपर वाला हो गया ना, ऊपर का हेडिंग हटा दे, थोड़ा सा दुश्वारी हो रही है, बस 2 सेकंड।
हमने बता दिया ना। अब फाइल को क्या कहते हैं? हम फाइल को कहते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? फाइल को हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है ही है, ये फेल है, और हेल्पिंग वर्ब मीन्स फेल होता है। ठीक है, यानी फेल के लिए हेल्प करने वाले जो होते हैं। ठीक है, अब ये फेल है, फेल को हम चाहें तो एक्शन बोले या फिर हम इसको वर्ब भी बोल सकते हैं। समझ गए ना? हरफे जार, इसको हम प्रीपोजिशन बोल देते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन थोड़ा इधर लिखें, छोटे में लिखें। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। समझ गए? अब इसमें क्या हम दिखा दें, ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, और ये जो हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ, और ये हुआ फिफ्थ। समझे? ऐसे ही सेम जुमला बनेगा। अब हम एक बात और समझा देते हैं, अरबी में होता क्या है? माजी से ले लो, ज़रबा ज़ैदुन। क्या हुआ इसका तर्जुमा? आलिम है ना, हाफिज है, मुझे मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या है? ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ने मारा। इसमें क्या पहले आया? फेल अरबी में पहले आया है ना, फाइल बाद में आया। अगर मान चलिए बकरन, बकरे को मारा, मफऊल बाद में आया। पहला फेल, दूसरा फाइल, और तीसरा मफऊल। इसमें क्या है? उल्टा है। अब इसी चीज को हम अगर जो है ज़ैद ने मारा है ना, तो इसी चीज को अगर हम बनाएंगे इंग्लिश में, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम फेल नहीं लाएंगे, सेकंड वाला लाएंगे। देखिए ना, पहले क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, फाइल है, उसके बाद में हम जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब उसी में आता है आईएनजी फॉर्म में, जहां रहा, रहे, रही की बात चल रही होती है, तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। समझ गए ना? अब यही चीज अगर हमें जो है हेल्पिंग वर्ब की बात चल रही है, अगर यानी कि आई एम गोइंग, मान चलिए मैं जो है खा रहा हूं, तो आई एम पहले आएगा, मैं खा रहा हूं। अब उसकी इंग्लिश देख लीजिए। ये तो समझ गए ना कि अरबी से थोड़ा सा हटके है, पहले और बाद का फर्क है। जैसे कि मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, सिंपल है। अब मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। अब आई जो है ये हमारा फाइल लेकर के आएंगे, एम लेकर के आएंगे, ईट जो है फेल है, उसके बाद लेकर के आएंगे। अब देखेंगे क्या खा रहे हैं, हम फिर देखेंगे कि हरफेजार कोई है, अगर जुमले में है कि नहीं है। अगर नहीं है, मान चलिए अनाज खा रहे हैं, फूड खा रहे हैं हम, तो यहाँ दा लगा करके, दा ये खास चीजों के लिए लगाते हैं ना, दा खास चीजों के लिए लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा मफूल हुआ, फाइल हुआ, और जो है इज़्मार यानी कि हेल्पिंग वर्ब हुआ, और ये हमारा फाइल हुआ। अब ये चीज समझ गए ना? अब इसी को हम सवाल बना करके दिखाते हैं। अब हो सकता है भाई कोई चीज खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, तो ये चीजें तो होती है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खा तो रहे हैं, लेकिन अब सामने वाले से कैसे पूछे कि क्या मैं खा रहा हूँ। इस चीज को जानने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होता नहीं है, इसको एक और नोट बना लीजिए, है ना। इज एम आर को पहले लाकर सवालिया जुमला बनाते हैं। समझ गए ना? नोट कर लिए? हो गया? अच्छा, ये एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसको मैंने समझा दिया। अच्छा चलिए
एम को पहले हम लेकर के आएंगे, एम, उसके बाद में फाइल लेकर के आएंगे, है ना, एम आई, उसके बाद में फिर लेकर के आएंगे 18, ला ले आएंगे, खास के लिए फूड, क्या सवाल कर लिया, एम आई ईटिंग द फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं। अब अगर आप खा रहे हैं खाना तो इस चीज को ले जाइए, मैं खाना खा रहा हूं तो यहाँ ले जाइएगा, और अगर खाना नहीं खा रहा हूं तो यहाँ और एक सवाल पैदा हो गया कि क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो इस चीज को लिए जो इस चीज के लिए हम बता देते हैं, यानी कि आप किसी से सवाल करेंगे तो वो यही आपको कहेगा यू आर नॉट, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे ना, नॉट ईटिंग द फूड, यानी कि आप खाना नहीं खा रहे हो। अगर खा रहे हो तो यू आर नॉट को हटा देंगे, और ये यानी कि ये मुस्बत, सॉरी ये मंफी जुमला है, मुस्बत इसको बनाना है, मुस्बत अगर बनाना है हमको तो क्या बनाएंगे, ठीक है, यू आर eating the food, या eating the food, आप खाना खा रहे हो। अब यही चीज हम सवाल करते हैं, चलिए आप सवाल करके देखते हैं कि क्या तुम खाना खा रहे हो, है ना। तो यही हम हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था, इस चीज को हम पहले लेकर के आएंगे और बोल देंगे आर यू ईटिंग द फूड, क्या आप खाना खा रहे, आर यू ईटिंग द फूड। अब अगर वो खा रहा है तो आई एम ईटिंग द फूड बोलेगा, जो पहले मैं लिख चुका हूं, आई एम नॉट ईटिंग द फूड, है ना। अब ये तो हो गया, यानी कि ये जितनी भी बातें चल रही थी, हाजिर के बारे में बातें चल रही थी, ऊपर हेडिंग में लिख लीजिए, है ना, ये सब बातें जो थी हाजिर की थी। अब आइए मैं गायब की बातें बताऊं, जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी। मैं सोच रहा हूँ वीडियो बहुत ही शॉर्ट बने, और उससे वीडियो से ज्यादा आप जो है कुछ सीख पाए, ज्यादा से ज्यादा। कम मतलब वीडियो हो लेकिन कम में आप बहुत कुछ सीख जाए, इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश यही है। चलिए अभी हम गायब की बात कर रहे थे, अब हाजिर की बात चल रही है, तो सही अभी मैं हाजिर की बात कर रहा था, अब बात जो है चल रही है गायब की। गायब जानते हैं, जो सामने मौजूद ना हो। तहसील मसाजिद में आपने तो पहले ही पढ़ चुका है, पढ़े ना, पढ़ चुके हैं सब, हमने खुद पढ़ा है। गायब जो सामने मौजूद ना हो, अब भाई जो सामने मौजूद ना हो वो ही, वो तो या तो शी, या फिर जो है ही, या जो है इट, या फिर जो है नेम, इन सब के साथ सॉरी, या फिर नेम के साथ लगते हैं, है ना। क्या लगते हैं, इज, सॉरी इज, है ना। अब इस को हम पहले लगा करके फिर सवाल करते हैं। ये लिख लिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए, अभी खुद समझ में आ जाएगा। अब मैंने बताया था ना, क्या वो खाना खा रही है, तो बोल देंगे इज शी ईटिंग, सॉरी मैं चाह रहा हूं कि सबके इज लिखेंगे, सवालिया मैंने कहा पहले लेकर के आएंगे, ठीक है। और जो है फाइल लेकर के आएंगे, यहाँ फाइल की जगह पे फाइल, है ना। इसके बाद में जो है हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सवालिया में लग गया, ईटिंग फेल ले आएंगे, इतनी चीजें लगेंगी। टिंग यहाँ द, यहाँ फूड, इज शी ईटिंग द फूड, समझ गए ना। ये तो सवाल हो गया कि क्या वो खाना खा रही है। अब यही चीज हम देखना चाह रहे हैं कि अब वो खाना खा रही है तो जवाब भी तो देंगे। अब फाइल की जगह हम लिखेंगे शी
हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ये चीज पलट देंगे, इसको इधर कर देंगे। शी इज ईटिंग द फूड। अगर वो खाना नहीं खा रही है तो अब क्या बोलेंगे, ये भी तो बड़ा मसला है। वो खाना हो सकता है कि ना खाती हो, तो उस चीज के लिए बोल देंगे शी इज नॉट ईटिंग। फिर से पहले नॉट लगा देंगे, यानी कि इज मार के बाद नॉट, है ना। द फूड, शी इज नॉट ईटिंग द फूड, वो खाना नहीं खा रही है। अच्छा, ये चीज हो गया। अब ये चीज आप लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीजें सिखाने वाला हूँ। अच्छा, स्पीकिंग कैसे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये आज का जो शॉर्ट वीडियो सोच रहा था कि इसको बनाऊं, लेकिन शॉर्ट नहीं बन पाती, इसके वजह से मैं ये जो है बताया। अब आप जो है ये सारी चीजें तो समझ लिए, लेकिन अब यूं होता है कि अक्सर लोगों को तो ये पता है, जो वीडियो देख रहे हो उनको भी पता, लेकिन वो सोच रहे हैं मैं इंग्लिश की फ्लुएंट बोल नहीं पा रहा हूँ, वजह क्या है, रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन। तो अब इस रीजन को हम बता दें क्या है। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, अक्सर मैं अपने स्टूडेंट को बताता रहता हूं, स्पीक कम्स बाय स्पीक, बोलने से बोलना आता है। जब आप बोलेंगे ना तो फिर आपको इंग्लिश आएगी। स्पीक माना, यानी इसकी मीनिंग अगर आप निकालें, माना निकालें, तो आपको खुद पता चल जाएगा भाई इसकी अर्थ तो यही है, स्पीक कम्स बाय स्पीक, बोलने से बोलना आता है। और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो होता है मामला, ये स्पीकिंग ही पर निर्भर होता है ना। समझ गए ये बात। तो अब आपको करना क्या है, आप अपने घर के किसी बड़े से जो है शीशे, मिरर है ना, जिसको हम मिरर बोल देते हैं, उसके सामने जाएंगे और खड़े होंगे फ्रंट पे, बिल्कुल एकदम फ्रंट पे, यूं हाथ ऐसे ऐसे उठा करके, ऐसे ऐसे उठा करके, ऐसे ऐसे उठा करके, और बहुत बोलना है आपको, बहुत बोलना। अब कैसे बोलना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं बता दूं क्या क्या बोलना है, बता दे रहा हूं क्या क्या बोलना है। मान चलिए प्ले ईट कम गो, इसके बाद में जो है लर्न, इसके बाद में जो है आप ले लीजिए टेक टी, टेक ब्रेकी। ब्रेकी मीन्स नाश्ता, ये न्यू मॉडलिंग इंग्लिश है। ब्रेकी, ब्रेकफास्ट का जो है ब्रेकी आ जाता है, टेक ब्रेकी, है ना। अब जो है इसको आप कर लेंगे, और भी सारी चीजें जो है रीड, जो है न्यूज़पेपर जो भी है etc। अच्छा, अब इसके मीनिंग भी लिख दूं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सीखना, टेक टी चाय पीना, चाय पीना, टेक ब्रेकी नाश्ता करना, रीड बुक न्यूज़ पेपर, न्यूज़ पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना। अच्छा, इधर आ जाते हैं। प्ले मिस तो आप बहुत बचपन से जानते हैं, है ना। प्ले मिस खेलना, ईट मिस खाना, कम मिस आना, गो मिस जाना, है ना। अब आपको करना क्या है, ये सारी चीजों को, ये सारे एक्शंस को करना क्या है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप ऐसे खड़े हो जाएंगे। आप अपना जो ये मैं जो है लिखवाया हो ना रूल, किस एतबार से फेल, फाइल, मफूल, हरफेजार और जो भी सारी चीजें है इंग्लिश में, अगर उसको बोला जाए सब्जेक्ट प्लस जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस एक्शन, फिर उसके बाद में जो है प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट, जो भी हो उसको जो करना है। अच्छा, वो उसको हम जब बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, जैसे सामने खड़े हो जाएंगे। मान चलिए कि आप मेरे शीशा मिरर आपकी है और आपके सामने मैं खड़ा हूं, ऐसे बिल्कुल खड़े हो जाना। मान चलिए आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग,
Is he playing? He is playing. He is not playing. Is she playing? She is playing. She is not playing. Are you going? I am going. I am not going. Is he going? सवाल भी ऐसे किया जाए. Is he going? He is going. He is not going. Is she going? She is going. She is not going. ऐसे बोल देना है. ऐसे कोई जो भी मान चलिए अब मैं करते जा रहा हूँ. Are you playing? Are you playing? I am playing. I am not playing. Is he playing? He is playing. He is not playing. Is she playing? She is playing. She is not playing. Are you eating food? The food? I am eating the food. I am not eating the food. Are you? Is he eating the food? He is eating the food. He is not eating the food. Are you coming? I am coming. I am not coming. Is he coming? He is coming. He is not coming. Is she coming? She is coming. She is not coming. Are you going? I am going. I am not going. Is he going? He is going. He is not going. Is she going? She is going. She is not going. समझ लिए ना. Are you learning? I am learning. I am not learning. Is he learning? He is learning. He is not learning. Is she learning? She is learning. She is not learning. Are you taking tea? I am taking tea. I am not taking tea. Is he taking tea? He is taking tea. He is not taking tea. Is she taking tea? She is taking tea. She is not taking tea. अब ऐसे बोल देना. Are you taking brekkie? I am taking brekkie. I am not taking brekkie. Is he taking brekkie? He is taking brekkie. He is not taking brekkie. Is she taking brekkie? She is taking brekkie. She is not taking brekkie. Simple ही है. Are you reading newspaper? I am reading newspaper. I am not reading newspaper. Is he reading newspaper? He is reading newspaper. He is not reading newspaper. Is she reading newspaper? She is reading newspaper. She is not reading newspaper. समझ गए? सिंपली है. आपको और तरीके से एक्शंस बनाना है और जो भी लिख करके और ऐसे खड़े हो जाना है. गायब का अलग, हाजिर का अलग, ऐसे रख करके और बेहतरीन तरीके से जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि याद रखिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. याद रखिए प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरीथिंग. प्रैक्टिस हर चीज के लिए बहुत जरूरी है. कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो दुनिया की, सारी कामों को अगर आप देखें तो इस चीज के लिए अगर कोई भी सक्सेसफुल होता है तो उस बंदे से पूछिए कि आप सक्सेसफुल कैसे, तो वो यही कहेगा क्योंकि प्रैक्टिस इज द प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो याद रख लीजिए आप इंग्लिश स्पीकिंग में आइए. वरना अगर प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये सोच करके कि चल करके बस इसे देख लेते हैं, देख करके बस इसे बैठ जाते हैं, नहीं हो पाएगा. आपके बस की बात नहीं है, बैठ जाइए भैया, आप नहीं कर पाएंगे. इंग्लिश स्पीकिंग भी आसान नहीं है आसान, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ समझने से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं हो पाएगी. इंग्लिश आसान है, स्पीकिंग आसान नहीं है. उस चीज के लिए अपने अंदर से एनर्जी जो है बूस्ट करनी पड़ेगी आपको. जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे एनर्जी, जब तक आपके जो है उस लेवल पे फ्लुएंट नहीं हो पाएंगे. चाहे वो आप 0 लेवल से हो, चाहे सेकंड लेवल पे हो, चाहे थर्ड लेवल पे, जो मैं पहले बता चुका हूं. अगर आप सिर्फ पढ़ करके ऐसे सोचे सीख लेंगे तो सिर्फ पढ़ करके और समझ करके सीख नहीं पाएंगे. आप बोल नहीं पाएंगे, सीख तो ले जाएंगे लेकिन वही होगा रीड बट कांट स्पीक, अंडरस्टैंड बट कांट स्पीक. और अगर आपको बोलना है तो चाहे वो 0 लेवल से एब्सोल्युटली 0 हो, उसको इस एतबार से फॉर्मूलों को अपना करके तो सही तरीके से करना पड़ेगा प्रैक्टिस. ओके, सो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.